नाजरीन, ज्यादा कामयाबी और शोहरत भी इंसान के लिए मुश्किलात की वजह बन जाती है। इमरान रियाज की शोहरत उनके लिए इम्तिहान बन गई है। इमरान रियाज खान पर मुल्क छोड़ जाने के बाद जो तनकीद की जा रही है वो हकीकत में ज्यादातर सती और गैर मुनसिफाना है। बहुत से लोगों की जानिब से इस पर एतराज किया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क चले गए, लेकिन ये तनकीद इस हकीकत को नजरअंदाज करती है कि इमरान रियाज खान और उनके खानदान ने मुल्क में सहाफती आज़ादी के लिए अपनी जिंदगियों को खतरे में डाला था। उनकी गिरफ्तारी, धमकियां, जहनी और जिस्मानी अजियतें और उनके खानदान को दरपेश मुश्किलात को नजरअंदाज करना गैर मुनसिफाना है। इमरान रियाज खान की बैरून मुल्क जाने की वजह उनकी जिंदगी और खानदान की हिफाजत है। जब एक सहाफी या सियासी मुखालफीन को धमकियां मिलती हैं और उनकी जिंदगी को खतरा होता है तो उनका बैरून मुल्क जाना एक हिफाजती कदम है। उन पर तनकीद करने की बजाय हमें उनके सहाफती हुकूक और आजादाना इजहार राय की हिमायत करनी चाहिए। उनकी बहादुरी ये है कि वो सच बोलते हैं और नजरियाती आजादी के लिए खड़े रहते हैं, चाहे उनके लिए जाती तौर पर कितनी मुश्किलात पेश आईं। इमरान रियाज खान एक जुर्रतमंदाना सहाफी हैं जिन्होंने हमेशा सच बोलने की कोशिश की और हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठाए। उनकी सहाफती जदोजहद के दौरान उन्हें शदीद दबाव का सामना था। उनकी गिरफ्तारी और कैद के दौरान उन पर इल्जामात आयद किए गए और उनके खानदान को भी मुख्तलिफ धमकियों और मुश्किलात का सामना था। उनकी जिंदगी और खानदान के लिए ये इंतहाई संगीन हालात थे। उन पर तनकीद करने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। इमरान रियाज खान ने हमेशा कहा कि वो टक्कर के लोग हैं और भागने वाले नहीं, लेकिन जब उन्होंने 6 माह तक कैद में जिस्मानी अजियतें और जहनी दबाव बर्दाश्त किया, उन पर इल्जामात आयद किए गए, उनका टॉक शो छीन लिया गया और जॉब से हाथ धोना पड़ा, तो वो अपनी और अपने खानदान की हिफाजत के लिए बाहर चले गए। उनका कहना था कि जो जुल्म और जबर उन्होंने और उनके खानदान ने बर्दाश्त किया वो लोग सोच भी नहीं सकते। इन हालात में इमरान रियाज खान ने जो कुर्बानियां दी और जितना दबाव बर्दाश्त किया, इसके बावजूद उन पर तनकीद करना बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। वो एक बहादुर सहाफी हैं और उनकी सहाफती जदोजहद ने उन्हें बेशुमार मुश्किलात के बावजूद अपनी आवाज बुलंद रखने की हिम्मत दी। अपनी मुश्किलात के हवाले से इमरान रियाज खान ने जो कहा वो इस वीडियो क्लिप में मुलाहजा फरमाएं। मैंने जो 5 महीने अजियत के गुजारे हैं आप सोच भी नहीं सकते। जिस तकलीफ से मेरा पूरा खानदान गुजरा है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और जो कुछ आज तक हमारे ऊपर बीत रही है आप कभी सोच भी नहीं सकते, जिन चीजों का हमने सामना किया और जिनका हम लगातार सामना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं जानता हूं मैं पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, मैं वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा मैं था, लेकिन मैं कोई कमजोरी कभी शो करना ही नहीं चाहता। मेरी एक बड़ी कमजोरी है कि मैं अपनी कमजोरी नहीं बताता हूं। अगर किसी और सहाफी या आम इंसान को ऐसे हालात का सामना करना पड़े तो क्या वो इन मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकता? ये एक बहुत अहम सवाल है। जब आप किसी के खानदान को खतरे में डालकर अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आपकी जिंदगी में कई सतहों पर मुश्किलात आती हैं। किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी और अपने खानदान की हिफाजत करना सबसे पहले होता है, और जब हालात इतने संगीन हो कि आपकी जिंदगी को खतरा हो तो बैरून मुल्क जाना एक कुदरती रद्दमल हो सकता है। इमरान रियाज खान ने अपने मुल्क में रहते हुए सहाफत के उसूलों पर अमल किया और अपनी जिंदगी को खतरे में डाला। उन पर तनकीद करने वाले शायद ये नहीं समझ पाते कि उनके लिए ये फैसला कितना मुश्किल था। ये तनकीद बिल्कुल फजूल और गैर मुनसिफाना है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी और खानदान की हिफाजत करना बुनियादी हक है। अगर कोई सहाफी या शख्स इस तरह के संगीन हालात से गुजरा हो तो उस पर तनकीद करने की बजाय हमें उनकी मुश्किलात और कुर्बानियों को समझना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्हें ये फैसला काफी पहले कर लेना चाहिए था, ताहम उन्होंने मुल्क के अंदर रहते हुए इस जबरो फस्तायत के खिलाफ आवाज उठाने की डानी, जिसमें वो पर्चे और गिरफ्तारियां तो बर्दाश्त कर गए मगर उनका इगवा और जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद ने पूरे मुल्क को हिला डाला था। उन्होंने दोबारा विलाग शुरू किए मगर अल्फाज की शिद्दत वो नहीं रही, ताहा वो बहादुरी से सच का प्रचार करते नजर आए। अब इमरान रियाज ने काफी वक्त के बाद मुल्क छोड़ने का फैसला किया है और ये एक बेहतरीन फैसला है। वो इस दौरान एक बार उम्रे के लिए सऊदी अरब और बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 1 हफ्ता क़याम कर चुके हैं, मगर फिर वापस पाकिस्तान चले गए थे क्योंकि उनका दिल वहीं लगता है। हालांकि उनकी फैमिली ने काफी जोर दिया था कि वो वापस नहीं जाएं। इस बार उन्होंने मुल्क छोड़ा है और उन्हें अब बरतानिया या किसी ऐसे आजाद मुल्क जाना चाहिए जहां उनकी सिक्योरिटी यकीनी हो और आजादी इजहार राय का हक हो। इमरान रियाज खान एक ऐसा सहाफी है जिसने पाकिस्तान में लोगों की हकीकी आजादी के लिए न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की बल्कि इस राह में आने वाली मुश्किलात का भी बहादुरी से मुकाबला किया। उनके बाहर जाने पर तनकीद करने वालों को शायद ये नहीं पता कि इमरान रियाज खान और उनका खानदान किस तरह संगीन हालात का सामना कर चुके हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा किया
बल्कि इनके लिए जाती सतह पर भी बहुत सी कुर्बानियां दी। इमरान रियाज खान ने अपने कैरियर के दौरान हमेशा सच को उजागर करने की कोशिश की, चाहे इसके लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना हो। उन्होंने हमेशा ताकतवर तबकात और हुकूमती इदारों के खिलाफ सवालात उठाए और अपनी रिपोर्टिंग में किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई। इसके बदले में उन्हें मुतअद्दिद बार धमकियां मिली, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और कई बार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की गई। एक मौके पर तो उनका पूरा मीडिया कैरियर खतरे में था और उनके प्रोग्राम्स की बंदिश तक नौबत जा पहुंची। उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े। इस दौरान उन पर ज़हनी दबाव भी बढ़ा और उनके खानदान की अफराद को भी तहफ्फुज़ के हवाले से मसाइल का सामना रहा। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इमरान रियाज खान ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं और हमेशा अवाम के सामने सच को पेश करने की कोशिश की। उनके लिए ये बात कभी आसान नहीं थी कि वो अपने मुल्क में आज़ादी की हिमायत करें, जबकि उन्हें जाती तौर पर इतनी मुश्किलात का सामना था। उनकी जुर्रतमंदाना रिपोर्टिंग और सच्चाई के लिए की जाने वाली जदोजहद ने उन्हें एक बहादुर सहाफ़ी के तौर पर मुतारिफ कराया। जब हालात ने उन्हें मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़कर बैरूने मुल्क जाएं, तो ये फैसला उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें अपने खानदान की हिफाजत और अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के दरमियान एक संगीन इंतखाब का सामना था, लेकिन उनका ये कदम दरअसल उनके लिए और उनके सहाफती कैरियर के लिए एक नया बाब था, जहां वो मजीद महफूज माहौल में रहकर अपनी आवाज को दुनिया भर में बुलंद कर सकते हैं। उनकी बैरूनी मुल्क मौजूदगी पर तनकीद करने वालों को शायद ये नहीं पता कि वो न सिर्फ एक सहाफी बल्कि एक इंसान की हैसियत से भी बहुत सी मुश्किलात से गुजर चुके हैं। इमरान रियाज खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि सहाफती आजादी की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसमें जाती कुर्बानियां भी शामिल होती हैं। उनकी जिंदगी के इन मराहिल ने उन्हें न सिर्फ एक बहादुर सहाफी बनाया, बल्कि उन्होंने साबित किया कि सच के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, मगर अगर अज़म मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल के अरसे में जब से इमरान खान को इक्तिदार से निकाला गया और रजीम चेंज के बाद सियासी हालात में नुमाया तब्दीलियां आई, इस दौरान सहाफियों और उनके खानदानों को शदीद खतरात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौर में सहाफियों पर दबाव बढ़ा, उनकी आज़ादी सलब करने की कोशिशें की गई और कई सहाफियों को शदीद खतरात का सामना करना पड़ा। इस सब के दौरान अरशद शरीफ जैसे सीनियर सहाफी की शहादत एक संगीन वाकया बन गई, जिसने पाकिस्तान में सहाफत की आज़ादी के हवाले से सवालात उठाए। अरशद शरीफ की शहादत एक इंतहाई दर्दनाक वाकया था। वो एक मशहूर और बहादुर सहाफी थे जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की और पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात पर खुलकर बात की। 2022 में जब अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया मुंतकिल किया गया तो उनके साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कीनिया में उनकी मौत ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया और उसके बाद उनके कत्ल पर कई सवालात उठे। अरशद शरीफ की शहादत ने सहाफती कम्युनिटी को एक शदीद दचका पहुंचाया और पाकिस्तान में सहाफियों के लिए काम करना मजीद मुश्किल हो गया। इमरान रियाज खान, जो कि एक जुर्रतमंदाना सहाफी हैं, ने भी इस दौरान शदीद मुश्किलात का सामना किया। उन्हें 2022 में कई महीनों तक कैद में रखा गया और उन पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए। उनकी कैद एक संगीन सूरत हाल थी क्योंकि इस दौरान उन्होंने बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी दबाव का सामना किया। इमरान रियाज खान ने 6 माह तक कैद में गुजारे, जहां उन्हें न सिर्फ जाती तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि उनके खानदान को भी शदीद परेशानियों का सामना था। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और कैद के दौरान उनके खानदान ने जो कुछ बर्दाश्त किया वो नहायत अज़ियतनाक था। उनकी बीवी और बच्चे मुसलसल खौफ और बेचैनी का शिकार रहे। उनके खानदान को धमकियां मिली और उनकी हिफाजत के हवाले से तशवीश का सामना था। इसके अलावा इमरान रियाज खान के खानदान को उनकी कैद के दौरान मुतअद्दिद बार मीडिया पर तौहीन का सामना भी हुआ, जिससे उनके ज़हनी सुकून पर असर पड़ा। पाकिस्तान में सहाफियों के लिए हालात इतने मुश्किल हो गए कि कई सहाफियों को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। कुछ सहाफियों ने पाकिस्तान में अपनी जिंदगी और आज़ादी को खतरे में महसूस किया और वो बैरूने मुल्क पनाह गुज़ीनी के लिए मजबूर हुए। ये सूरत हाल इस बात का गमाज थी कि पाकिस्तान में सहाफती आज़ादी की फिजा में जबरदस्त कमी आई है और सहाफियों को अपने काम करने के लिए गैर महफूज माहौल का सामना है। इस दौरान हुकूमत की तरफ से भी सहाफियों पर दबाव बढ़ा, उन पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। कुछ सहाफियों को उनकी रिपोर्टिंग और तजज़िये की वजह से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।